नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है कि सीटेट संस्कृत संस्कृत में आपको क्या-क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, संस्कृत का सिलेबस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें क्वालिटी कंटेंट कि जो संस्कृत में आ जाएँ आपके 30 में 30 नंबर। तो संस्कृत का सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक बताऊँगा कि क्या-क्या सिर्फ़ आप नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो कि संस्कृत का सिलेबस इतना ही पढ़ोगे और मैं वादा करता हूँ आपसे कि 30 में 30 आपके आएँगे दोस्तों। देखिए संस्कृत के प्रकरण, संस्कृत में आपका जो सीटेट का पेपर होता है, आपको पता ही होगा कि 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आता है जिसको आप पेडागोजी के नाम से जानते हो और 15 नंबर का आपका क्या आता है पैराग्राफ, यानी कि आपका एक गद्य का पैरा आता है और एक पद्य का पैरा आता है। उसमें आपकी व्याकरण भी होती है, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिफाइन करेंगे बढ़िया तरीके से। दोस्तों जो 15 नंबर का आपका आता है, इसमें क्या-क्या टॉपिक्स होते हैं पेडागोजी में। हिंदी शिक्षण शास्त्र जो भी आप हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ते हो, सेम टू सेम ज्यों का त्यों संस्कृत शिक्षण शास्त्र होता है बच्चा पार्टी। दोस्तों एक बात और जान लो, क्या? कि जो संस्कृत शिक्षण शास्त्र है, तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र संस्कृत भाषा में लिख के आएगा और हिंदी का हिंदी भाषा में लिख के आता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि संस्कृत सीटेट में संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में ही लिख के आता है, बस कठिनाई इतनी है और कठिनाई कुछ नहीं है संस्कृत के पेपर में। संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में लिख के आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यदि आप भाषा कौशल पढ़ते हैं हिंदी में, तो आप क्या पढ़ते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सुबोपली पढ़ते हैं। वहीं संस्कृत में पढ़ेंगे वही टॉपिक, पढ़ेंगे इस तरीके से श्रवणम, पठनम, लेखनम और वाचनम, यानी कि टॉपिक वही, कॉन्सेप्ट वही, बस भाषा बदल गई। भाषा संस्कृत हो गई और भाषा हिंदी थी। तो क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं? संस्कृत शिक्षण शास्त्र में भाई 2 नंबर का भाषा कौशल आना अनिवार्य है। श्रवणम, पठनम, लेखनम, वाचनम ये 2 नंबर का आएगा। भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण, भाषा अधिगम और अर्जन जो आप पढ़ते हो, वह आपका 3 नंबर का आएगा। बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम और भाषा विकास, ये सब 1-1 नंबर के आते हैं, तो 3 नंबर के आपके ये हो गए। अधिगम अक्षमता, ज्यों का त्यों अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया, इतने ही हैं। ये आपके इंग्लिश में भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इसी तरीके से गणित में और इसी तरीके से आपका संस्कृत में पूछा जाता है। मेरा बच्चा पार्टी संस्कृत आपको कठिन क्यों लगती है? संस्कृत कठिन इसलिए लगती है कि क्योंकि वह आपको संस्कृत भाषा में लिख के आती है। उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक निकाली है। कैसे आप संस्कृत भाषा से फाइट करोगे? अधिगम अक्षमता, बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम और भाषा विकास, ये टॉपिक मिला करके आपका 5 नंबर का और कहानी कथन और कविता से 3 से 4 नंबर का। तो टोटल कर लो आप 15 नंबर का इधर-उधर मिला करके बन जाएगा आपका। ये सिलेबस आपका शिक्षण शास्त्र से होगा। इतने ही टॉपिक आपको शिक्षण शास्त्र में पढ़ के 15 नंबर आएँगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सपोज़ दैट आपको संस्कृत का पेपर आपने सॉल्व किया कि वह शब्द जिनको देखते ही प्रश्न में सही उत्तर पहचाने, पॉज़िटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, इसी चैनल के माध्यम से आपके दोस्त के द्वारा यानी कि विवेक सर के द्वारा ये सब मक्खन मलाई की तरह बताए जाएँगे कि कैसे आपको प्रश्न में ऑप्शन देखना है और डायरेक्ट हिट करके आंसर लगा देना है। ये उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा कि संस्कृत भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेना है आपको। सारे अर्थ नहीं जानने हैं। अब बड़ा-सा क्वेश्चन आया, आपको नहीं पता है। कुछ शब्द जो कीवर्ड हैं, उसके अर्थ आपको जानने होंगे। जैसे नास्ति लिखा हो, जैसे कि क्वेश्चन आएगा नहीं है, हिंदी में लिख के आएगा, इनमें से कौन-सा विकल्प नहीं है? लेकिन संस्कृत में नास्ति लिख के आ जाएगा। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं। कहीं पर हिंदी में और लिखा होगा, तो संस्कृत में चा लिखा होता है। बच्चा पार्टी बस ये शब्द आपको मैं ही पढ़ा दूँगा, चिंता कतई मत करो।
बस इस चैनल से जुड़ जाओ। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख लो, इस चैनल पर आपको कमेंट मिल जाएंगे। संस्कृत भाषा में 30 में 30 बच्चों को मैंने दिलाए हैं और इस बार भी आएंगे। अब बात आती है आपकी 15 नंबर का, जो कॉन्सेप्ट से आएंगे आपके वह क्वेश्चंस क्या क्या है। दोस्तों 15 नंबर का आपका पैराग्राफ आएगा, जिसमें दोस्तों क्या होता है, एक दो क्वेश्चन लगभग पैराग्राफ से ही पूछता है। 7 नंबर का एक होगा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ 8 नंबर का होगा। तो दोनों पैराग्राफ में दो क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से ही होते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहां से मिल गए। उसके बाद यदि आपने शब्द रूप राम के याद कर लो, फल के याद कर लो, रमा के याद कर लो, हरि के याद कर लो, गुरु के याद कर लो, पितृ के याद कर लो, और सर्वनाम शब्द में वह और मैं याद कर लो, इतने याद कर लिए आपने तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 2 इस पैराग्राफ में आएंगे और 2 इस पैराग्राफ में आएंगे। धातु रूप दोस्तों, एक धातु रूप इस पैराग्राफ में आएगा, एक धातु रूप इस पैराग्राफ में आएगा। समास, एक समास इस पैराग्राफ में और एक समास इस पैराग्राफ में। एक संधि इस पैराग्राफ में और 2 संधि इस पैराग्राफ में। टोटल कर लो, इस तरीके से आपका बनता है। बोले सर प्रत्यय समझ नहीं आता है, धातु रूप पढ़ नहीं पाते, याद नहीं हो पाते। सबकी सारी की सारी ट्रिक इस चैनल के माध्यम से मेरा बच्चा पार्टी आपको मिल जाएंगी। अब ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? यह सिलेबस जो है आपको, ये पूरा का पूरा सिलेबस कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन ये टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, वहां से आप जुड़ सकते हो डायरेक्ट। वहां पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं, पीडीएफ कंटेंट भी दे रहा हूं, सॉल्व पेपर भी मिल रहे हैं, सब कुछ आप जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों आज से शाम 7 से 8 बजे डेली संस्कृत की क्लासेस होंगी प्रॉपर तरीके से। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो संस्कृत संबंधित, सीडीपी संबंधित, ईवीएस संबंधित, मैथ संबंधित जितनी भी अपलोडेड वीडियोस, लाइव सेशंस चले, सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों कल शाम 7 से 8 संस्कृत के एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।